बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और चैप्टर है हमारा हीट का। ये फिज़िक्स 222 का चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हमने आज टॉपिक देखना है थर्मोकपल। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 8 फिज़िक्स 222 हीट का चैप्टर है और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है। एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है हमने और इसकी वर्किंग बतानी है कि कैसे काम करता है ये। व्हाट आर इट्स यूजेस और इसके हमने इस्तेमाल बताने हैं कि हम थर्मोकपल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थर्मोकपल क्या होता है पहले इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ अ क्लोज्ड सर्किट is composed of wires of different metals, for example iron and copper, and a temperature difference is maintained by heating one of the junctions, then a current will flow through the loop. Such a loop is called thermocouple. यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट मेटल्स हों, मसलन एक आयरन और एक कॉपर, इनकी दो वायर्स हों, दोनों वायर्स के दोनों एंड जो हैं इनको हम आपस में जोड़ दें, तो यहाँ पे इन दोनों वायर्स को हम जोड़ेंगे, वो जंक्शन कहलाएगा। इस तरह से हमारे पास दो जंक्शन बनेंगे जब हम इनके दोनों एंड जो है आपस में जोड़ देंगे और ये एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा, लूप बन जाएगा एक ही। अब इस लूप के दोनों जंक्शन जो हैं उनमें से अगर एक का टेम्परेचर हम ज़्यादा कर दें, उसको हीट अप करके, तो दोनों जंक्शन जो हैं उनके दरमियान एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा और जब इस लूप के दोनों जंक्शन के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम इस तरह का लूप जो है इसको कहते हैं, ये अब थर्मोकपल है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन सच अ वे इज़ कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से थर्मोकपल के ज़रिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, इसका एक जंक्शन जो है इसको हीट अप करके हम उसको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये हमने थर्मोकपल जो है इसको डिफ़ाइन कर लिया क्या होता है। दो डिफरेंट मेटल्स का वायर लेंगे और उसका दोनों एंड जोड़ लेंगे आपस में, तो ये एक लूप बन जाएगा। इसमें से करंट फ्लो होगा जब हम दोनों लूप में से एक को टेम्परेचर हाई कर देंगे और दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो इसमें से लूप में से करंट फ्लो होगा। तो हम फिर इस लूप को थर्मोकपल कहते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस तरह से हासिल करते हैं उसको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। थर्मोकपल आपके सामने दिखाया गया है यहाँ पे फिगर में कि ये एक वायर है जो कॉपर की है और ये एक वायर है जो कि आयरन की है। इसका ये दोनों एंड हमने यहाँ पे जोड़ दिए और इस तरह से ये दोनों एंड इनके हमने जोड़ दिए, तो ये एक जंक्शन बन गया और ये एक जंक्शन बन गया दोनों का। तो हमने इस जंक्शन को हीट अप किया, इसको हमने कहा ये हॉट जंक्शन है, इसको फ्लेम के ऊपर रखा है हमने, और इसको आइस में रखा हुआ है तो ये उसकी निस्बत इसका टेम्परेचर ठंडा है, तो ये कोल्ड जंक्शन कहलाएगा। जब ऐसा करेंगे हम तो इस लूप में अगर हम गैल्वानोमीटर लगाएंगे तो ये गैल्वानोमीटर शो करेगा कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो किस तरफ से होगा, हॉट जंक्शन पे कॉपर वायर से आयरन वायर की तरफ करंट फ्लो होगा, जबकि कोल्ड जंक्शन में आयरन वायर से कॉपर वायर की तरफ करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से जब तक ये दोनों जंक्शन जो हैं इनके दरमियान ये टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, तब तक इस लूप में से करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा। तो हम कहते हैं ये हमने थर्मोकपल बना लिया है और इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें हासिल होगी, हम कहते हैं ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है। कि इफ़ ऑल द जंक्शंस ऑफ अ क्लोज्ड लूप आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द लूप। कि अगर इसका भी टेम्परेचर उतना हो, इस जंक्शन का भी और इस जंक्शन का भी, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो और दोनों में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो फिर इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो सिर्फ उसी सूरत में होता है जब दोनों जंक्शन जो हैं इनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो। द करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन।
If the junction is cooled by placing it in melting ice, then the direction of current will be reversed. तो करंट की डायमेंशन जो है वो बदल जाती है, जो उलट उलट हो जाती है. दैट इज करंट विल फ्लो फ्रॉम आयरन टू कॉपर एट द कोल्ड जंक्शन. ये जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये जो इफ़ेक्ट है कि दो वायर्स हैं इनके दोनों जंक्शन बना दिए जाएं और फिर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए दोनों जंक्शन में, तो उसमें से करंट फ्लो होता है. ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सीबेक. ये 1928 में उसने ये मालूम किया था. तो हम इसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं. हम इसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं. तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और किस तरह से ये वर्क करता है. फॉर अ थर्मोकपल मेड ऑफ आयरन एंड कांस्टेंटन. ये कांस्टेंटन जो है ये एक अलॉय है जो कि 60% कॉपर और 40% निकल जो है इनको मिला के बनता है. अगर एक आयरन की वायर ले ली जाए और एक कांस्टेंटन की वायर ले ली जाए और इनका लूप बना दिया जाए, इनके दोनों एंड जो हैं उनको मिला दिया जाए, जंक्शन बना दिए जाएं, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ अबाउट 5 मिली वोल्ट्स. यानी इसमें से हमें 5 मिली वोल्ट्स जो हैं वो जो ईएमएफ जो है वो मिलेगी. when the cold junction is at 0 सेंटीग्रेड एंड द हॉट जंक्शन इज़ एट 100 सेंटीग्रेड. यानी एक जंक्शन जो है उसका टेम्परेचर हम 100 सेंटीग्रेड रखें और दूसरे का हम 0 सेंटीग्रेड रखें. यानी एक जो है वो मेल्टिंग आइस में हो और दूसरा जो है वो बॉइलिंग वाटर में हो. तो इस थर्मोकपल से हमें जस्ट 5 मिली वोल्ट्स जो है वो ईएमएफ जो वो मिलती है. यानी बहुत हाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इससे पैदा नहीं होती है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल क्या है? द लूप ऑफ थर्मोकपल इज कॉमनली मेड ऑफ आयरन एंड कॉपर मेटल. वन ऑफ द जंक्शन इज केप्ट कोल्ड बाई प्लेसिंग इट इन द आइस. एक जंक्शन जो है उसको ठंडा रखा जाता है, उसको आइस में डाल दिया जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन विल बी एट 0 सेंटीग्रेड. तो फिर उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा. द अदर जंक्शन इज़ हीटेड टू कीप इट हॉट. तो दूसरे को हीट अप किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए. द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो टिल द टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड. जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखा जाएगा करंट फ्लो होता रहेगा, हमें करंट हासिल होता रहेगा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोकपल इज़ शोन इन फिगर. जो फिगर पीछे दिखाई गई है उससे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शो होती है. अब हमने सिर्फ इसके यूजेस देखने हैं कि इसके यूजेस क्या हैं. वन ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोकपल इज़ इन द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस. तो इसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमने मेजर करने हो, हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं. तो जब हमने बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने हो, जैसे किसी ईंटों के भट्टे का टेम्परेचर मालूम करना है, जैसे किसी लोहा पिघलाने वाली भट्टी का टेम्परेचर मालूम करना है, तो फिर हम थर्मोकपल जो है इसको इस्तेमाल करते हैं. इसका एक एंड जो है वो उसमें किल्न या ब्लास्ट फर्नेस जो है उसमें रख दिया जाता है, या इंजन में टेम्परेचर मालूम करना हो तो उसमें रख दिया जाता है. यहाँ पे स्टीम बन रही होती है तो टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है और दूसरे जंक्शन से उसका टेम्परेचर जो है हम मालूम करते हैं कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और उसके बेस पे हमने इसकी कैलिब्रेशन की हुई होती है. ये हमें बताता है कि टेम्परेचर इतना है. तो इस तरह से बहुत हाई टेम्परेचर मालूम करने हो तो हम थर्मोकपल इस्तेमाल करते हैं. Number 2, thermocouples are also used in homes, offices and businesses as the temperature sensors in thermostats. Thermostats में temperature sensor के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. And also as flame sensor in safety devices. और सेफ्टी डिवाइसेस में इनको फ्लेम सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. यानी किसी जगह पे हमें ये पहले से पता चल जाए कि यहाँ पे आग लग गई है, तो हमने ये मालूम करना हो तो उसके लिए हम थर्मोकपल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही इसके एक जंक्शन का टेम्परेचर जो है हाई होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा. जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसमें अटैच साथ जो है वो सायरन जो है वो ऑन हो जाता है. तो हमें इंडिकेशन हो जाती है कि इस जगह पे आग लग गई है या इस जगह पे टेम्परेचर हाई हो रहा है. तो ये इसके मेजर इस्तेमाल हैं जो हमने देख लिए. स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन हीट के चैप्टर से. हमने इसको देख लिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको देखें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं. वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को पसंद करना ना भूलें.
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।